सबसे पहला मोमेंट जो मैं लिस्ट में डालूंगा वो होगा जब शुभमन गिल ने गुस्से में जैक क्रॉली को बोला ग्रो सम एफ बॉल्स। ये पर्टिकुलर पॉइंट था जिसके बाद ना थिंग्स गॉट पर्सनल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, थिंग्स गॉट स्पाइस्ड अप। वो पर्टिकुलर टर्म है ना सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा, वो देखने को मिला इस मोमेंट के बाद। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जैक क्रॉली और बेन डकेट 90 सेकेंड लेट आए थे क्रीज पर बैटिंग करने के लिए जब इंडिया ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद जैक क्रॉली क्रीज पर एक्टिंग कर रहा था, कभी क्रैम्प की एक्टिंग कर रहा था, कभी बॉलर को रोक रहा था, कभी क्राउड में किसी को बिठा रहा था, ऑल ऑफ दैट। तब चला शुभमन गिल को गुस्सा, वो आया जैक क्रॉली के पास और बोला हैव सम एफ बॉल्स, ग्रो सम एफ बॉल्स। उसके बाद एवरीबडी गॉट चार्ज्ड अप, इंग्लैंड के बंदे भी, इंडिया के बंदे भी गॉट चार्ज्ड अप, थिंग्स गॉट स्पाइस्ड अप। फिर एक मोमेंट था जब शुभमन गिल और बेन डकेट का फेस ऑफ हुआ, कुछ वर्बल एक्सचेंजेस हुए और उसके बाद पीछे से केएल राहुल आता है। केएल राहुल जो बंदा शांत रहता है, अगर वो गुस्से में आ गया तो सोचो मैटर कितना बड़ा हुआ। हालांकि वो टेस्ट मैच हम हार गए थे, और क्या हार थी भाई, वो तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स का, बॉल जाके स्टंप पे लगती है, सारी मेहनत रविंद्र जडेजा की, सारी मेहनत बुमराह की, सारी मेहनत सिराज की वेस्ट हो जाती है। वो एक टेस्ट मैच है जो अभी तक दर्द देता है। शायद अगर इंडिया वो टेस्ट मैच जीत जाती तो ये सीरीज भी हम जीत जाते। तो ये पर्टिकुलर मोमेंट बहुत खास होगा। इसके बाद थिंग्स गॉट रियली रियली पर्सनल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। दूसरा मोमेंट जो मैं लिस्ट में डालूंगा वो होगा जब ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स बैटिंग करने आए इंजर्ड होने के बावजूद। भाई जब ये दोनों बंदे आए ना क्रीज पर, इंस्टेंट रिस्पेक्ट निकली भाई दोनों बंदों के लिए। ऋषभ पंत का पैर टूट गया तो क्रिस वोक्स का शोल्डर। जब आपको इंजरी हो जाती है ना, कोई आपको नहीं बोल सकता कि हाँ बॉस तेरे को जाना ही पड़ेगा लड़ने के लिए। ये आपके अंदर से ही आता है, ये गट्स चाहिए होते हैं कि हाँ भाई मैं जाऊँगा खेलने। और वही देखने को मिला ऋषभ पंत की तरफ से और क्रिस वोक्स की तरफ से। ऋषभ पंत ने आके 50 मारा और क्रिस वोक्स, ये बंदा 5 टेस्ट मैच खेला था, अनफॉर्चुनेटली 5वें टेस्ट मैच में इंजर्ड हो गया, वरना बहुत शायद रिजल्ट अलग भी हो सकता था। क्रिस वोक्स विकेट्स ले सकता था, ओवल का ग्राउंड था। पिछली बार जब इंडिया खेली थी तो इस बंदे ने पंजा खोला था। ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स का इस तरह क्रीज पर आना दिखाता है कि ये सीरीज कितनी कंपेटिटिव। तीसरा मोमेंट जो मैं इस लिस्ट में डालूंगा वो होगा लॉर्ड्स टेस्ट मैच का आखिरी सेशन, बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस। तीसरे टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने नहीं सिर्फ सेंचुरी ठोकी बट एक फाइफर भी लिया। आखिरी इनिंग्स में तो 25 ओवर डाल दिए थे बंदे ने, 10-10 ओवर की स्पेल्स। ये दिखाता है इस बंदे के लिए टेस्ट क्रिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है। यूं ही नहीं, इस बंदे को द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर बोला जाता है इस जनरेशन का। इस सीरीज से पहले काफी लोग बोले थे कि शायद ये बेन स्टोक्स की आखिरी सीरीज हो सकती है, बट ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करने के बाद इस बंदे ने उन सब का मुंह बंद कर दिया। कुछ साल पहले विराट कोहली ने भी बेन स्टोक्स के लिए बोला था कि ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में सबसे कंपेटिटिव प्लेयर है। उसी टेस्ट मैच में हमें एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट भी देखने को मिला जब रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की मेहनत पानी में फिर गई, जब बॉल मोहम्मद सिराज के बैट से टच होकर सीधा विकेट पे जा लगी। जीत इतनी पास थी हमारे और फिर हमारे हाथों से फिसल गई। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा बहुत निराश नजर आए, बट उसके बाद चौथे टेस्ट मैच में और 5वें टेस्ट मैच में इंडिया ने बाउंस बैक किया, कम बैक किया। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ किया और 5वां टेस्ट मैच जीता। चौथा मोमेंट जो मैं इस लिस्ट में डालना चाहूँगा वो होगा शुभमन गिल का डोमिनेशन सेकेंड टेस्ट मैच में। 430 रन्स एक ही मैच में बनाना कोई मामूली बात नहीं है बॉस। पहली इनिंग्स में 269, दूसरी इनिंग्स में 161, ना जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इस बंदे ने उस दिन। इस सीरीज से पहले सब लोगों ने इसको डाउट किया था, बोल रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार से कम की एवरेज है, ये बंदा क्या करेगा जाके इंग्लैंड में। पर इस बंदे ने सबको गलत प्रूफ किया। एवरीवन डाउटेड कि क्या ये नंबर 4 पर विराट कोहली की कमी भर पाएगा, क्या विराट कोहली के शूज को फिल कर पाएगा। इस बंदे ने बोला हाँ बॉस मैं करूंगा। 4 सेंचुरीज ठोकी है इस बंदे ने इस पूरी टेस्ट सीरीज में। उसके ऊपर से कैप्टेंसी, एक यंग कैप्टन, सब लोगों ने बोला ये क्या ही कर लेगा, इतना यंग कैप्टन प्रेशर में दब जाएगा,
पर ये बंदा दबा नहीं बॉस। इस बंदे ने प्रेशर को सो किया और रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस सीरीज से पहले इस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं इस सीरीज का बेस्ट बैट्समैन बनना चाहता हूं, और ये बंदा अपनी जुबान का पक्का निकला। ये बंदा निकला इस सीरीज का द बेस्ट बैट्समैन बन के, सबसे ज्यादा रन बना। उसके बाद आखिरी मोमेंट सिराज। भाई ये बंदा थकता ही नहीं है, भाई ये बंदा रुकता ही नहीं। 5 और टेस्ट मैच खेली इस बंदे ने, इंजर्ड ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या कृपा है इस पे भगवान की, ये बंदा करते रहता है, बॉलिंग डालता रहता है। बीजीटी में करीबन 160 ओवर्स डाले, इस सीरीज में करीबन 190 ओवर्स डाले। हम बात करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की, ये बंदा बोलता है वर्कलोड मैनेजमेंट माय फुट। 5वां टेस्ट मैच का 5वां दिन था, 30 ओवर्स डाल दिए थे इस बंदे ने, तब भी बॉल की स्पीड 145 किलोमीटर पर आवर की थी। इनसेन भाई, कैसे, अनबिलीवेबल। इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स मोहम्मद सिराज के नाम है। ये बंदा हमेशा छुप जाता था जसप्रीत बुमराह की शैडो में, बट अब नहीं छुप पाएगा। इस बंदे ने सबको ओवरशैडो कर दिया। अब आप बताओ आपके टॉप 5 मोमेंट्स क्या थे सीरीज के, नीचे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ।